नमस्कार साथियों। श्री डेल कार्नेगी की यह पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल मैंने 42 वर्ष पहले खरीदी थी। उस समय मैं 20 साल का युवक था और यह चाहता था कि मैं लोगों के दिलों को जीतूं और उन्हें प्रभावित करूं। यह पुस्तक मेरे सफलता की नींव साबित हुई और जीवन में लोगों के साथ व्यवहार करने की कला मैंने इसी पुस्तक से सीखी। साथियों, मैंने सोचा कि मैं इस पुस्तक की अच्छी बातों को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। श्री डेल कार्नेगी ने लोगों के साथ व्यवहार करने के 3 मौलिक तरीके बताए, जिनमें पहला तरीका है कि यदि आप मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं मारिए। यदि आप पत्थर मारिएगा तो क्या होगा? सारी मधुमक्खियां आपके तरफ लपकेंगी और आपका नाक, मुंह और पूरा शरीर फुला देंगे। तो फिर शहद कैसे निकालते? उसकी अलग टेक्निक है। उस टेक्निक से शहद निकालने वाले जाते हैं और आसानी से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकाल कर लाते हैं। तो उसी तरह लोगों का दिल जीतने का उनसे विन विन थ्योरी के आधार पर काम कराने के अपने टेक्निक हैं, जो हम लोग इस सीरीज में एक एक करके जानेंगे। तो श्री डेल कार्नेगी ने कहा है कि यदि हमको, आपको यदि किसी से काम लेना है तो हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, न सामने में न पीठ पीछे। क्योंकि साथियों, यदि पीठ पीछे भी आलोचना करते हैं तो हमारे हाव भाव से या किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि हम उनके खिलाफ बुरी भावना रखते हैं। तो फिर उनका उतना सहयोग नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। उनके नज़रों में हमारा गुडविल कम हो जाता है। और साथियों, बचपन में हम लोग कीचड़ वाली कपड़ा फाड़ होली खेलते थे। बहुत दोस्त जमा हो जाते थे और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते थे, और जिस दोस्त पर मैं जितने जोर से कीचड़ फेंकता था वह उससे भी ज्यादा जोर से मेरे ऊपर कीचड़ फेंकता था, और जिसका मैं कपड़ा फाड़ने का कोशिश करता था वह मेरा कपड़ा भी पूरी ताकत लगाकर फाड़ने की कोशिश करता था। नतीजा क्या होता था? आधे पौन घंटे के अंदर सारे लोगों के कपड़े फट जाते थे और सारे लोग भूत जैसे नजर आते थे। अगर दूर से कोई देखे तो किसी को पहचान नहीं पाता था। तो शिकायत करने का भी यही चक्र चलता है। हम जिसकी शिकायत करते हैं वह मेरी करता है, फिर हम उससे ज्यादा जोर से करते हैं, वह मेरी भी और ज्यादा जोर से करता है। तो सारी ऊर्जा इसी में बर्बाद होती है और सकारात्मक कार्य नहीं हो पाता। साथियों, मेरे एक प्रबंधक प्रदीप बाबू ने लोगों से बिना आलोचना किए काम कराने की मुझे बहुत अच्छी कला सिखाई थी। उस दिनों मैं बनियापुर में पोस्टेड था, और जब वे बनियापुर शाखा में आए तो वे मेरी सीट पर आए
और कहने लगे कि मेरे पिछले ब्रांच में मेरे जो सेकेंड मैन थे वे तो 24 कैरेट गोल्ड थे। उनके पिछले ब्रांच में सेकेंड मैन जलेश्वर बाबू थे, जो मेरे भी बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने जलेश्वर बाबू के काम करने के बहुत अच्छे तरीकों के बारे में फ्रेंडली तरीके से मेरे पास चर्चा की। यद्यपि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे कोई शिक्षा देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि मैं भी बनियापुर शाखा में इतनी अच्छी तरह से कार्य करूंगा कि प्रदीप बाबू एक दिन मेरी भी प्रशंसा अपने अगले ब्रांच में करेंगे। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख कर बताइए। और साथियों, यदि आप मेरे चैनल के अच्छे वीडियो नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। साथियों, अच्छी बातें अपने दोस्तों के बीच भी फैलाइए, यह मेरी अनुरोध है। और इस वीडियो को कृपया शेयर कर दीजिए। कोटि कोटि शुभकामनाएं और शुभ लाभ साथियों।